गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का वास्तविक संख्या लेकर आए हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है। आज से हम बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी को स्टेप बाय स्टेप तैयार कर रहे हैं। उसी में आज हम पहला कड़ी ला रहे हैं आप लोगों के लिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर में क्या क्या पूछे जाते हैं ना, इस पे आज हम लोग गौर करेंगे। यह कोई बेसिक क्लास नहीं है। आज से समझिए एक तरह से क्रैश कोर्स में जिस तरह से आप लोगों की पढ़ाई होती है, ठीक उसी तरह से टू द पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। और वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर। इसमें से कुल जो है सो 2 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और 1 नंबर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कुल 10 नंबर का क्वेश्चन आपको वास्तविक संख्या से ही देखने को मिल जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम ना व्यक्त करते हुए आते हैं वास्तविक संख्या पर। मगर क्लिक करते ही मात्र व्हाइट बोर्ड देखकर वापस मत चले जाइएगा। आए हैं तो एक बार रुक जाइए, देखिए व्हाइट बोर्ड पे क्या कंसेप्ट दे रहे हैं, कितना कम समय में, कितना कम टाइम में आप कितनी अच्छी तैयारी को कर सकते हैं, वह भी देख के जाइए। ठीक है ना, वैसे भी तो समय गवाही देते होइएगा, तो कुछ समय हमारे साथ बिताइए। अगर फ़ायदा लगे तो रुकिएगा, नहीं लगे तो आप चले जाइएगा। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हमको पढ़ना क्या क्या है वास्तविक संख्या में, इसको हम यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। कहिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है सर? अगर हम कभी नहीं पढ़े हैं तो क्या होता है, एकदम 0 टू हीरो बनाएंगे। ठीक है, एकदम 0 टू हीरो लेके चलेंगे। इसमें क्या होता है बाबू, मौसा और लौसा ज्ञात करना होता है। क्या होता है? मौसा ज्ञात करना होता है। मुख्य रूप से क्या होता है इसमें? मौसा ज्ञात करना होता है। ठीक है और देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग फिर मौसा और लौसा ज्ञात करते हैं। कहिएगा गुरुजी दोनों तरीका से हम मौसा और लौसा ज्ञात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम कोई एक तरीका से ज्ञात कर लें और सीख लें और एग्जाम में हम बना के दे दें। तो बाबू वहाँ पे आप कन्फ्यूजन में फंस जाइएगा और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख के देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मौसा और लौसा ज्ञात करिए। 2 मार्क का क्वेश्चन होगा और उस समय यहाँ पे लिखा रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ही बनाना है, तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बना के क्या कीजिएगा? ठीक है, नंबर नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ एग्जामिनर कट कर देगा। और अभाज्य गुणनखंड विधि से जब लिखा रहेगा बोर्ड में, यह भी 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। क्या होता है? यह भी 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो मौसा और लौसा ज्ञात करना रहेगा, तब आप क्या कीजिएगा? अगर 2 नंबर में है अभाज्य गुणनखंड विधि कर दिया है, तब तो आपको यही स्टेप निकालना होगा। अगर 1 नंबर में है और मौसा और लौसा ज्ञात करने के लिए कहा है, तो कोई विधि से आप निकाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए हैं पहला चैप्टर का रणनीति हमारा क्या है। दूसरा बिंदु पे हम आते हैं। रणनीति हमारा क्या है कि सिद्ध करने वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। क्या देखने को मिलता होगा? √2 + √3, यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा 3 + √5, यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। इस तरह के प्रश्न को भी हम देखेंगे, क्योंकि यह 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो जानना बहुत जरूरी है। भले ही बहुत हल्का है, मगर हल्का तब तक रहता है जब आप जान जाते हैं, और भारी तब तक रह जाता है जब तक आप उसको नहीं समझ पाते हैं, तो वह भारी रहता है। और भारी चीज़ को भी अगर आप समझ गए ना, तो वह आपके लिए बहुत ही हल्का हो जाता है। तो इसीलिए सिद्ध करना भी आपको सिखाएंगे। 2 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। और शांत और अशांत में कोई सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं 100%। ठीक है ना, तो शांत अशांत से ऑब्जेक्टिव भी मिलता है। और अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है सो 1 नंबर में भी, और यानी HCF और LCM से 1 नंबर और 2 नंबर में रहता है। ठीक है ना, इसी तरह से आपको कुल 10 नंबर देखने को मिल जाएंगे बिहार बोर्ड 2025 में। कहिएगा सर आप कहाँ से बताते हैं सर? अब आप क्वेश्चन बैंक उठाइए 2024 का, वहाँ देखिए तो आपको 2 मिल जाएगा। एगो मिल जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आपको निकालना है, ठीक है, या अभाज्य गुणनखंड विधि से एगो निकालना है लौसा और मौसा, और दूसरा मिल जाएगा आपको सिद्ध कीजिए परिमेय संख्या। 100% फिक्स रहता है इससे तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। और दूसरा क्या, इस दोनों में से कोई एक से दे देगा कि या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप जो है सो 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल बनाइए। तो ठीक है, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर वहाँ से, 4 नंबर फिक्स हो गया। और 6 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। शांत अशांत, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, यह सब हम आपको आज बतला देंगे। ठीक है, फ्रॉम 0 टू हीरो आपको वादा की है, तो आप मेरे साथ टिके रहिए। इस सभी बिंदु पे चर्चा करेंगे और कुछ बेसिक जानकारी आज हम आपको जरूर देके जाएंगे। ठीक है ना, चलिए बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मौसा निकालना। अब मान लीजिए हमारे पास 2 संख्या है, हम उदाहरण के साथ बना रहे हैं। आपको क्या है? 4 5 5 और इसको 42 है। अब इसका हमको क्या कर रहा है ना,
कि मौसा ज्ञात कीजिए। क्या क्या कीजिए? मौसा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए इस तरह के प्रश्नों को आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, तो देखिए क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां यह r क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर मगर b से छोटा होगा। अब बोलिएगा b क्या है, a क्या है, q क्या है, r क्या है। अभी 1 मिनट में समझाते हैं, रुकिएगा कहीं जाइएगा नहीं, एकदम वेट कीजिए। देखिए क्या है, अब देखिए जो संख्या दो संख्या रहेगा ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको कहेगा क्या निकालने के लिए, मौसा ज्ञात करने के लिए जो छोटी संख्या है ना उससे आपको बड़ी संख्या में भाग देना है। क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो चलिए छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। अब देखिए यह 1 मरतबे लगेगा तो क्या हो जाएगा 42, अब यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ उतर जाएगा 5, अब लगेगा नहीं तो यहाँ उतर जाएगा 0। अब यहाँ हम सब चीज़ सिखा देते हैं, ए बी क्यू प्लस आर क्या है, सब चीज़ एकदम शांति के साथ समझा रहे हैं। गौर से देखिए बात को, ये आपका क्या है, बचपन से पढ़े हुएगा शेष फल है, कहिए ना शेष फल है ना। यह क्या है, भागफल है, पढ़वे की होएगा भागफल। और यह क्या है, जिस संख्या को आप विभाजित कीजिएगा ना उसको क्या कहिएगा, भाज्य कहिएगा। यानी इस संख्या को हम भाग दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा, यह भाज्य कहलाएगा। और जिस संख्या से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं वह भाजक कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए यह भाजक क्या है, यह देखिए आप 445 को लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, 455 को अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 42 और गुने 10 तो कितना हो जाएगा 420, और इसमें प्लस कर दीजिएगा 35 तो कितना होगा 5 और 3 5 और यह 4 आ जाएगा ना। इसी तरह से आप लिखिएगा, इसको लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। तो देखिए अब यहाँ देखिए 455 क्या है, भाज्य है, क्या है भाज्य है। 42 क्या है, भाजक है। यह क्या है, फल है। और यह क्या है, शेष फल है ना। गौर से देखिए, अब भाज्य को आप क्या लिखिएगा, ये यही है ए, क्या है यह ए। यह क्या है तो बी, यह क्या है तो भागफल क्या होता है, हमेशा भागफल क्या होता है तो देखिए क्यू, और रिमाइंडर क्या होता है आर। बस इसी को हम सजा के लिख दिए हैं, ए बराबर पी बी क्यू प्लस आर, जहां आर हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, आर हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा। यही ना लिखे हैं बाबू, इतना बात समझे तो रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, पूरा वीडियो देख के जाइए। आपको बिहार बोर्ड में 100 नंबर नहीं लाना है तो मेरे साथ रहना पड़ेगा बाबू, कहाँ चल जाते हैं बीच बीच में। चलिए आइए देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, इस विधि से यह r का मान आपको क्या कर देना है, r का मान जब तक 0 नहीं हो तब तक क्या करना है, शेषफल से भाजक में भाग देते रहना है। अब शेषफल क्या है, यहाँ 35, भाग किस में देना है, भाजक में, तो भाजक में देंगे। अब यहाँ पर भाजक क्या बन गया, भाज्य बन गया। अब दीजिए 1 मरतबे दीजिएगा तो यहाँ 35, तो यहाँ क्या होता जाएगा 7 ही करेगा। अभी भी छोड़ना नहीं है। अब इसको फिर क्या कर देना है, इसको फिर कर देना है भाजक, और भाज्य किसको बना देना है, 35 को। यह ऑटोमेटिक करना है, जो शेषफल बचे उससे भाग देना है किसमें, जिससे तभी भाग दे रहे थे वह तभी क्या था आपका भाजक था। अब क्या हो जाएगा, यह भाज्य हो जाएगा। अब इसको दीजिएगा 5 मरतबे में, तो 35 ऐसा घटेगा कितना हो जाएगा 0। अब देखिए r का मान कितना हो गया, 0 हो गया। जब ये आपको r का मान 0 आ जाए, r का मान क्या हो 0 आ जाए, r का मान कितना आ जाए 0 आ जाए, आपको एकदम रुकना है। क्या करना है गुरुजी, रुकना है। और यह वाला जो आपका भाजक हो रहा था आज के समय में, अभी के समय में, इस कंडीशन में जब r बराबर 0 हो, आपको दे के जा रहा है, मौसा ज्ञात करने के लिए कह रहा था ना, मौसा ज्ञात करने के लिए कह रहा था ना, तो यही 7 क्या हो गया आपका, मौसा हो गया। क्या हो गया, मौसा हो गया। मतलब जिस कंडीशन में r का मान मतलब शेषफल क्या हो जाए, ऐसी कंडीशन जहां शेषफल क्या हो जाए, आपको शेषफल क्या हो जाए, शेषफल बराबर 0 हो जाए, तो उस कंडीशन का भाजक क्या हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का मौसा हो जाएगा। समझे बाबू? अगर आप अभी तक समझ गए ना हमारे वीडियो को,
तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए लीजिएगा। आपको भी पीछे नहीं हटना है, 100 में 100 नंबर मैथ में लाना है तो सब्सक्राइब करके रखिए, नया वीडियो आएगा चट से नहीं आ जाइएगा देखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या, तो कौन विधि था, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे अब, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या क्या निकालना। तो यहाँ सीखेंगे HCF या मौसौ या इसको लौसौ कहते हैं। आप लोग को मौसौ और लौसौ समझ में आता है, यहाँ सीख लेते हैं हम लोग मौसौ और लौसौ, ठीक है। हम दो संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना, दो संख्या ले लेते हैं और उस संख्या से हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए हम 6 ले लेते हैं और 20 ले लेते हैं, दो संख्या क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और 20 ले लेते हैं, या दो हम संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यह दो संख्या जब आप ले लीजिएगा दो संख्या जब आप लीजिएगा 6 और 20, तो आपको इसका लौसौ और मौसौ ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो अब इसमें कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या आप समझते हैं क्या होता है, अभाज्य संख्या गौर से देखिए, संख्या इसको आप लिख सकते हैं ऐसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। अब कहिए केवल दो गुणनखंड हो, तो एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड है, एक अपने आप से लगेगा और एक से लगेगा, तो यह नहीं है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, यह सब क्यों है, तो देखिए इसका एक अपने आप से लगेगा और दो से लगेगा, तो कितना गुणनखंड हो गया इसका, 1 और 2, 3 का देखिए 1 और 3, 5 का देखिए 1 और 5, 7 का देखिए 1 और 7, 11 का देखिए 1 और 11, इसके अलावा यह किसी से नहीं लग सकता है। तो यह क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ने से पहले आपको अभाज्य संख्या जानना अत्यधिक जरूरी है, नहीं तो आप फिर समझिएगा नहीं। मतलब कह रहा है कि आपको इसको 6 को और 20 को जब गुणनखंड कीजिएगा ना, तो सिर्फ 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह का ही हो। आप गुणनखंड 4 नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम आपको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। 20 का गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 2 से दीजिए, तो 2 दाहिन 2 पंचे और इतना हो गया। तो अब देखिए 2 का गुणनखंड 2 भी है, 2 का गुणनखंड 4 भी है और 5 1 कैन, ठीक है ना। तो 2 का गुणनखंड 5 भी है, 2 का गुणनखंड देखिए 2 पंचे अब 5 1 है ना। तो अब 20 का गुणनखंड क्या क्या है, गुणनखंड 20 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो पहले 1 होगा और संख्या अपने आप होगा 20 होगा। अब क्या है 2 है, अब 2 दूनी 4 भी है ना, फिर 5 भी है, फिर 10 भी है। इसके बाद कोई भी संख्या 20 का गुणनखंड नहीं है। तो यह देखिए 20 का जो गुणनखंड है, तो उसमें हमको 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड 3 गुणनखंड 4 गुणनखंड 5 गुणनखंड कुल 6, कुल हमारे पास 6 गुणनखंड है ना बाबू। अब उसी तरह से आप यहाँ पे 6 का देखिए, 6 को आप लिखिए 2 तिया और 3 कैन। तो 6 का गुणनखंड कौन कौन है, एकदम बेसिक पढ़ा रहे हैं बाबू, कहीं जाइएगा मत, यहीं से आपको सब चीज़ सीखने को मिल जाएगा। तो 6 का गुणनखंड 1 अपने आप होगा और 6 होगा, उसके बाद क्या होगा 2 होगा, उसके बाद क्या होगा 3 होगा, है ना। तो कह रहा है सिर्फ इसमें से अभाज्य गुणनखंड हमको लेने के लिए, तो अभाज्य संख्या सिर्फ हमको लेना है। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन है, तो देखिए 2 है और 5 है ना। यहाँ अभाज्य संख्या क्या है, 3 है और 2 है ना। यही दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो आपको कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो यही गुणनखंड आप 20 का गुणनखंड आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा क्या, इसको आप पूरा लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 1 लिख लीजिएगा। और 6 का गुणनखंड लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 1 और गुणनखंड इतना हो गया, तो 1 लिखिए या बाद में ही 1 लिख देंगे, पहले आप लिखिए
2 गुने 3 और गुने 1, ये हो गया। आप इसको गुना कीजिएगा तो इतना होगा, और इसको गुना कीजिएगा तो इतना संख्या आ जाएगा। यह क्या हो गया, गुना करने पे आपको इतना मिल जाएगा। मगर गुणनखंड कह रहा है, तो गुणनखंड क्या होगा, जिससे भाग लग सके 20 में, तो 20 से 20 में भाग लग जाएगा। 20 से 1 से 20 में ही भाग लग जाएगा, 2 से 20 में ही भाग लग जाएगा, 4 से 20 में भाग लग जाएगा, 5 से 20 में भाग लग जाएगा, और 10 से ही 20 में भाग लग जाएगा। ठीक है ना। तो आपको कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड, गौर से सुनिए, बार बार आवाज कर रहे हैं। तो 2 कैसी संख्या है, अभाज्य है। 2 कैसी है, अभाज्य है। 5 कैसा है, अभाज्य है। 2 कैसा है, अभाज्य है। 3 कैसा है, अभाज्य है। 1 न भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आपको मौस कहेगा निकालने के लिए। तो मौस क्या होता है, मौस बड़ी सी बड़ी गुणनखंड जो दोनों को लग जाए। अगर 2 संख्या है ना, तो दोनों संख्या में वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को काट दे। तो इसमें से हमको बतलाइए 3 ऐसी संख्या है, बड़ी सी बड़ी संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड है, तो ई लिखना ही नहीं है। 1 तो आएगा ही ना, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो 1 नहीं आएगा। चलिए अब बताइए कि इसमें बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या जो 20 को भी काट दे और 6 को भी काट दे, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। आप गौर करके हमको चेक कीजिए। 2 देखिए, 2 इसमें भी है तो इसको भी काट देगा, और 2 इसमें भी है, यह इसको भी काट रहा है। 3 सिर्फ इसको काटेगा, इसमें है ही नहीं। यहाँ देखिए 2 इसको में भी है, इसमें भी है, चलिए काट देगा। 2 दूनी 4, तो इसको काट देगा, इसको नहीं काटेगा। 5 दूनी 10, तो पहले बात अभाज्य है ही नहीं। 5 दूनी 10 और 4 अभाज्य है ही नहीं। आपको चेक करना था, तो अभाज्य में 5 देखिए, तो 5 इसको काट देगा मगर इसको नहीं काटेगा। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को कट कर दे, आज से सीख लीजिए, वही होता है मौस, वही होता है मौस। बोलिए मेरे साथ, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, वह क्या होता है, मौस। क्या होता है, मौस, मतलब एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए इसमें भी संख्या और इसमें भी यह संख्या, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा, मौसा निकालना सीख गए। यही है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। अब लौसा, अब लौसा में क्या कर रहा है, अब लौसा में जब भी आप पढ़िएगा तो लौसा क्या करना है सुन लीजिए। जैसे सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, वह क्या होता है, मौसा। बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, वह होता है मौसा आपका। ठीक है ना। तो अब सुनिए, अब पढ़ा रहे हैं क्या, लौसा। अब पढ़ा रहे हैं क्या, लौसा। तो लौसा क्या होगा, लौसा में जो इतना भी संख्या है लिखा हुआ ना, उसको सिर्फ आप लिख दीजिए बस। देखिए जैसे एक बार 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए 2। यहाँ 2 नहीं लिखा है, ई वाला जोड़ा बना दीजिए। अब ई वाला सब जोड़ा में नहीं बना, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 2 गुने 3 और गुने 5। तो देखिए 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5, 4 तिया 12 गुने 5, 12 पंचे 60। तो इसका लौसा कितना हो गया बाबू, 60। आप लौसा और मौसा निकालना सीख गए। इसको आप इस तरीका से भी लिख सकते थे, 2 के घात 2 गुने 5, और इसको आप लिख सकते थे 2 गुने 3। तो अब देखिए इस पे घात कितना है, 1 है, और इसके घात क्या है, 2 है। अगर हम इसको ले लिए तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बचा हुआ जितना है सबको लिख दीजिए, 2 के घात 2 गुने 3 गुने 5, बात बराबर ही आएगा 60। तो यही क्या हो जाएगा, आपका लौसा हो जाएगा। आप किसी भी सवाल को जाइए, लौसा और मौसा निकालना सीख लीजिए। और यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 1 हटा दिए थे। अगर आप 1 रख के ही बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, तो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, तो 1 सबसे बड़ी संख्या नहीं है, उससे बड़ा है 2, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर आपको हम बता दें कि 3 और 5 का 1 मिनट रुक जाइए, एक सवाल देते हैं और आप लोग बनाइए थोड़ा, इसी विधि से आप बनाइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको 3 और 2 का मौसा ज्ञात करें। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब बताइए, अब आप 3 का जो गुणनखंड लिखिएगा तो 1 गुने 3 लिखिएगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और 2 का लिखिएगा तो 1 गुने 2 लिखिएगा। अब बताइए इसमें बड़ी सी बड़ी संख्या जो इस दोनों को काट दे क्या है, क्या है, आप बताइए क्या है वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इस दोनों को काट दे, वो क्या है, तो 1 है। यह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इसको भी काट सकती है और यह बड़ी सी बड़ी जो इसको भी काट सकती है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा बाबू, मौसा हो जाएगा, मौसा हो जाएगा आपको 1। अब लौसा कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो आप देखिए इसमें जितना संख्या सब जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना है, बाद बाकी सबको एक ही साथ लिख देना है।
लॉस देखिए, एक है तो एक लिख दीजिए, दो है तो दो लिख दीजिए, और तीन है तो तीन लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो लॉस इसका कितना होगा 6 और मौसा कितना होगा 1। आप घर पे जाइए, बिहार बोर्ड 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर जितना भी है चैप्टर बाय चैप्टर आप बनाइए, जाइए वास्तविक संख्या का चैप्टर निकालिए और इस 2 क्वेश्चन पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है आप बना लीजिए, सब 2 नंबर में, 2 नंबरी में जाइएगा आज, अब 2 नंबरी में आपको मिलेगा ये सब, ठीक है। कल हम जब आएंगे ना तो आपको बता दिए थे ना, जिसमें क्या है सिद्ध करना रहेगा वह सिखला देंगे, और शांत और अशांत, क्योंकि एक दिन में वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को टेंशन हो जाएगा, इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए ला रहे हैं। अगर आपको हमारा यह सीरीज अच्छा लग रहा है ना, अंत में कह रहे हैं, तब लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो आप पर आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़िए, अगर आपको फायदा नहीं हुआ ना तब कहिएगा, अगर बिहार बोर्ड में हम अगर आपको 100 में 100 नंबर नहीं लगा दिए ना तब आप हमको कहिएगा। और विशेष चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो यूट्यूब चैनल पे सब चीज़ फ्री में दिया हुआ है, हम फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री फ्री फ्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही, प्रणाम।